ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ Good morning, guys. होंठ सर्दियों में फटते होते हैं, पता नहीं मेरे तो यार यहाँ से गर्मियों में फट गए हैं, पता नहीं क्या बात हो गई। फिर वही गुरुकुल वाली क्रीम अपनाई है मैंने, तेल लगा के देख लिया, ये लगा के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। बोरोलीन लगाई है गाइस। कितना मेरी बुग्गी बुग्गी Shama, good morning. How are you, Iti? How are you, Iti Meri? How are you? How are you? How are you, Iti Meri? How are you, man? सवेरे का मैं am not enjoying it. और Shama, how is it going? कहा चाहिए श्यामा तुझे? अभी सोना सुबह यार। प्यारी मेरी कैसी है? कैसी है मेरी प्यारी? इज गोइंग गुड प्यारी? इज गोइंग गुड प्यारी? इज गोइंग गुड? मेरी प्यारी इज गोइंग गुड? इज माई प्यारी इज गोइंग गुड? माई बिंदा इज ऑल्सो गुड। ओके, बिंदा खोलूंगा नहीं तुझे, कल मुझसे बनवाया नहीं ना तूने। हाँ चलो गाइस, चलो मैं तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? किस तरह का गुजरा आप सबका संडे? क्या कर रहे थे? कमेंट में लिख दिया करे भाई, क्या कर रहे थे? कहीं कोई घूमने गया, कोई माथा टेकने गया, कोई क्या करने गया, कोई बताए तो सही भाई। माथा टेकने से ना मुझे याद आया, अब आपने देखा होगा जैसे ना लड्डू गोपाल जी लेके लोग कह लो भी ट्रैवल करते हैं ना, ट्रैवल एज एन अपनी टोकरी में बिठा के हर जगह ही लेके जाते हैं उनको, है ना। तो मतलब आपको वो चीज़ किस तरह लगती है? मतलब मैं भगवान को बहुत पूज्य और कह लो भी बड़ा पवित्रता वाली चीज़ मानता हूँ। आई फील कि वो इस तरह एमी ट्रैवल नहीं होने चाहिए जो लड्डू गोपाल जी होते हैं ना। लोग अपने कई कथाओं में लेके चले होते हैं, कोई मंदिरों में लेके चले होते हैं, कोई अगर कुछ टिक्की चाट कुछ भी वृंदावन में वगैरह खा रहे हैं, वो भी साथ में बैठे हुए हैं। तो आपको ये चीज़ कैसे लगती भाई? मेरे हिसाब से तो ये वो लोग होंगे, मैं इनको गलत नहीं कह रहा, मैं इनको बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सही भी नहीं कह रहा। मैं इनको कह रहा हूँ कि इनको लगता होगा कि अगर हम घर छोड़ के जाएंगे तो ठाकुर जी पीछे अकेले रह जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर हम घर से चले जाएंगे तो इनको भोग कौन लगाएगा? वो भी बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन ये दो बातें तो आपकी सही हैं, लेकिन जो आप रास्ते में आते जाते खाते पीते जो जूठन होती है, वो जो ठाकुर जी पे जूठन टच होती है या जो कुछ भी टच होती है, देखो ठाकुर जी तो एक ऐसे बंदे हैं, वो आप उनको ना किस तरह भी रखो वो उसी तरह मोल्ड हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? मेरे को ना एक स्टोरी याद आ रही है इस पे। एक ना बड़े प्रिय भक्त होते थे जगन्नाथ जी के,
तो मतलब बूढ़े भी थे, वृद्ध संत होते हैं वो। तो वो जगन्नाथ जी रहते होते हैं वो, थे उनके ना मन में ख्याल आता है कि भाई मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, मैं एक बारी वृंदावन देखना चाहता हूँ कि वृंदावन में क्या है ना सिस्टम। तो वो जो संत थे वो थोड़े मतलब कह लो भी सिद्ध संत थे, उनको आभास हो जाता था ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी महाराज का, कि क्या वो चाहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से उन्होंने जब अपनी इच्छा जाहिर करी जगन्नाथ जी को, तो जगन्नाथ जी उनको भाव देते कि मैं भी चलूंगा साथ में, मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा। तो उस संत ने कहा कि प्रभु आप कैसे जा सकते हैं यहाँ से, आपको लोग यहाँ से कितने दूर 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 से मिलने आते हैं, कितने प्यार से उससे मिलने आते हैं, है ना। तो आपकी सब यहाँ वेट करेंगे, और आप अगर मेरे साथ चल देंगे, मैं तो तुच्छ प्राणी, अगर आप मेरे साथ चल देंगे तो यहाँ पे उनको दर्शन कौन देगा। बेचारे कितने मन से और भाव से आते हैं ना लोग, इतना इतना खर्चा करके आते हैं जगन्नाथपुरी। तो कह रहे आप यहीं रुको, तो हम जाके आते हैं वृंदावन। फिर उसके बाद देखो जी, तब के समय में पैदल जाया जाता था हर जगह, है ना। 1.5 से 2 महीने लगते थे वृंदावन, मतलब पुरी से लेके साउथ से लेके इस यूपी तक पहुंचने में। तो चलते चलते वो जा रहे हैं, तो रास्ते में उनको बहुत भूख लगी है। संत वृद्ध थे, लेकिन उनको खुद को हैरानी होगी कि मुझे इतनी भूख कैसे लग सकती है। तो रास्ते में कोई कुटिया आई, कुटिया पे उन्होंने खड़काया, माता जी कोई निकली, हाथ जोड़ के कहा माता जी भोजन करवा दीजिए, मैं वृंदावन के लिए जा रहा हूँ, मैं बड़ा भूखा हूँ। तो बैठे पंगत के लिए, माता जी उनको बना बना के पकवान खिलाने लगी, सब करने लगी, है ना। वो खाई जा रहे हैं, माता जी बनाई जा रही। अब कोई किसी के घर पे आया तो वो इतना नहीं ना खाता, लेकिन वो खाई जा रहे। तो माता जी ने एंड में बोल ही दिया उनको, कह रहे ये जो तुम बालक लेके आए हो ना साथ में, ये इसको भी कुछ खिला दो, तुम अकेले मत खाई जाओ सब कुछ। कहते बालक, कौन सा बालक। कह रहे ये तुम बालक बिठा रखा है ना साथ में, और वो थे साक्षात जगन्नाथ जी महाराज। देखो इतने प्यारे 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 भक्त हुए हैं ना, कि ठाकुर जी को उनको ऐसा लगता है कि यार यही है मेरे, है ना। तो जबकि खा जगन्नाथ जी रहे थे उस संत के थ्रू। अब जगन्नाथ जी ठहरे 56 भोग वाले भाई, इतने बड़े बड़े उनको चावलों के इतने बड़े बड़े मर्तबान लगते हैं, इतनी बड़े बड़े मर्तबान। मैं गया हूँ ना जगन्नाथपुरी, इतनी बड़े बड़े मर्तबान दालों के, सब्जियों के, दही के, है ना, बड़े बड़े भगोने लगते खाने के लिए। और वो संत के थ्रू खाई जा रहे हैं। तो कहा प्रभु बस करें, ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने आपसे कही थी कि आपकी सेवा का बंदोबस्त मैं नहीं कर पाऊंगा, और जितना आपको 56 भोग लगते हैं, और आपको 3 से 4 टाइम 56 भोग लगता है, मैं इतनी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। मैं तो साधारण सा संत हूँ, मेरे बस में ना है कुछ भी करना। तो अब ठाकुर जी को कहा भी तुम चले जाओ वापस, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। तो जगन्नाथ जी ने सुनी नहीं, वो बिल्कुल साथ चले जा रहे हैं। अब 1-1.5 घंटा हुआ, 2 घंटे, उनको फिर भूख लग गई संत को, क्योंकि संत एक टाइम पाने वाले बंदे हैं यार। उनको फिर भूख लग गई, फिर किसी का दरवाजा खड़काते हैं, फिर माता जी कोई निकलती हैं, फिर उनको भोग करवाती हैं, और उनसे जो भोजन उनको करवा रहे हैं उनको बोलने लग गए कि भाई 1 रोटी का भोजन होता है, 2 रोटी का भोजन होता है, 3 रोटी का भोजन होता है, तुम तो 20-20 रोटी खा जा रहे हो, इतना भोजन जा कहाँ रहा है। अब उन्हें कौन बताए कि ठाकुर जी साथ में जगन्नाथपुरी, इस ब्रह्मांड के पूरे जो जगन्नाथ है वो आए हुए हैं साथ में, और वो संत के थ्रू इनके साथ खा रहे हैं।
तो रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, वृंदावन पहुंचने वाले होते हैं, तो कहते हैं भी देखो मैं तुम्हारी व्यवस्था नहीं कर सकता, तुम हर भक्त से मुझे गालियां पड़वा रहे हो, हर भक्त मुझे गलत नज़रों से देख रहा है, भी ये संत कितना खाता है, ये क्या संत बनेगा, समझ रहे हो, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, क्यों मेरा ये सब करवा रहे हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं खा पा रहा, मैं नहीं पचा पा रहा, आप कीजिए कुछ। तो अब जैसे ही संत को लगता है कि वृंदावन पहुंचने वाले हैं, वहाँ व्यवस्था तो होगी नहीं, तो उनको देखते हैं कहीं चने, तो वो ना चने से बिल्कुल भर पेट खाना खा लेते हैं कि ताकि ठाकुर जी अब मेरे साथ चले हुए हैं, बिल्कुल भोजन की डिमांड ही मत करें ये। तो चने पूरे फुल हुए हुए हैं, पहुँचे वृंदावन, ठाकुर जी के दर्शन करे, बिहारी जी के दर्शन करे, सबको दर्शन करे, ऐसे खड़े हुए हैं आंखें बंद करके। वहाँ से गोस्वामी आता है, कंधे पे हाथ रखता है, जगन्नाथपुरी से आए हैं ना आप, आइए हमारे साथ। वो संत एकदम घबरा गया, भाई आए को मुझे 10-15 मिनट भी नहीं हुए, मेरे कंधे पे हाथ रख के कहता कि आप जगन्नाथपुरी से आए, आइए मेरे साथ। तो कहा प्रभु आपको कैसे पता, कह रहे आइए बस। आए, उनको किसी कक्ष में लेके गए, वहाँ 56 भोग लगा, मतलब 56 प्रकार की चीज़ें पड़ी। कह रहे ये हमें कह लो भी, हमें हुक्म हुआ था कि आप जब भी आएंगे आपके लिए बिल्कुल 56 भोग बना के रखा जाएगा और आप इस 56 भोग को पाइए। तो जगन्नाथ जी जो महाराज जो थे, उन्होंने अपना 56 भोग का अरेंजमेंट कर लिया, हर चीज का अरेंजमेंट कर लिया। और वो संत को ये महसूस हो गया कि भी जब हम ठाकुर जी से चाहते हैं, जब उनसे प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम सिर्फ मंदिर में ही नहीं है, या ये प्रेम सिर्फ मंदिर के घर के मंदिर में ही नहीं है, या ये घर के ठाकुर जी में ही नहीं है। अगर हम कहीं जाना चाहते हैं तो वो हमारे साथ चलते हैं कि मुझे भी चलना है साथ में। तो इसी प्रकार से उनको एहसास हुआ कि ठाकुर जी जो हैं केवल और केवल प्रतिमा नहीं है, इनको भी भूख लगती है, इनका भी सिस्टम होता है, इनका भी सब कुछ होता है ना। और ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी इस तरह के बंदे हैं, आप उनको किस तरह भी रखो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। एक टाइम भोग पे भी रखोगे उनको तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और देखो मैं वही बात बताता हूँ, जब भी कोई चीज़ होनी है या ठाकुर जी ने आपसे करवानी है या राधा रानी ने आपसे करवानी है ना, वो किसी के थ्रू तो कहलवानी है, लेकिन वो आपके मन में भाव भी डाल देंगे। अब मैं आपको एक भाव की बात बताता हूँ। अब ना फॉर एग्जाम्पल हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, अब भोग लगा हुआ था ठाकुर जी का, भोग लगा हुआ था ठाकुर जी का। तो मुझे ना कुछ सामान लेना था मंदिर से, तो भोग रख को भी 5 मिनट ही हुए थे, 5 मिनट ही हुए थे। तो मेरे को वो सामान लेना था, तो मैं आई वॉज वेरी उतावला कि मतलब भोग भी बाद में लग जाएगा, पहले मुझे वो मंदिर से सामान लेना है। हम भी जिद्दी हैं। तो मम्मी कह रही 5-10 मिनट रुक जाए यार, भोग लगने दे, फलाना लगने दे। मैं कहा नहीं। फिर भी मैं ना आई वेटेड फॉर वेटेड वर्ड नहीं है कोई, बट आई वेटेड फॉर 5 to 10 मिनट्स। और उसके बाद जैसे ही गया जैसे मैं अपना कोई सामान निकालने लगा मंदिर से, तो मेरा सीधा ही ध्यान जाता है मेरे लड्डू गोपाल जी पे, सीधा ही, पता नहीं क्यों। और मैं क्या देखता हूँ, उनके फूलों पे कीड़ियां चल रही हैं। और मैं एकदम हैरान हो गया कि यार, मैं कहा ठाकुर जी के कीड़ियां चल रही हैं, मैं कहा लड़ रही होंगी इनके। तो तुरंत मैंने हाथ धो के फूल उठाए, वो बिल्कुल उनका एरिया क्लियर करा, उनको बिना कीड़ियों के करा, सब कुछ करा, फलाना करके ना मैं बाहर आया। और मैं फिर अकेला बैठ के ये सोच रहा, मैं कि यार बहाना मेरा नहीं था, बहाना इन ठाकुर जी का था, इनको कीड़ियां लड़ रही थी। क्योंकि मैं कभी उतावला होता ही नहीं, मुझे पता है भोग लग रहा है, भोग लगने का 15 से 20 मिनट का टाइम होता है, उसके बाद ही हम एंटर करते हैं मंदिर में। लेकिन उस दिन मेरे को खुद नहीं समझ में आया कि मैं क्यों उतावला हो रहा हूँ। हालांकि जो चीज मैं देखने गया हूँ, मेरा ना, मैं वहीं देख रहा हूँ, और वहीं से मतलब ड्रॉर से खोलने के, ड्रॉर की तरफ देखा, ड्रॉर खोल लिया, और मेरा ऐसे ना ड्रॉर खोलते ऐसे ध्यान गया, पता नहीं क्यों गर्दन घूम गई उधर, मुझे नहीं समझ में आया। और देखा
भाई कीड़ियाँ ही कीड़ियाँ, कीड़ियाँ ही कीड़ियाँ, फूलों पे कीड़ियाँ ही कीड़ियाँ चल रही हैं। आजकल गर्मियाँ है ना, तो कीड़ियाँ वगैरह सफ़ेद फूल पे, लाल फूल पे आ जाती हैं। तो भाई मैंने उनको साफ़ करा, साफ़ करने के बाद मैं बाहर आया और मैं खुद से बात कर रहा, मैं कहा इसका मतलब इनको कीड़ियाँ लड़ रही थी, जो कि मुझे इतना उतावला कर दिया मंदिर जाने के लिए। जो मैं सामान लेने गया वो मैं भूल गया, जो मैंने सोचा भी नहीं था मैं वो करके आया, और जो मैंने सोचा था वो मैंने करा ही नहीं। तो ये सब आप समझ रहे हो, आपको महसूस होना चाहिए कि आपके साथ ठाकुर जी कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और सच्चे दिल से, सच्चे दिल से एक बारी मान के देखें उनको, वो आपको बता देंगे कि हम हैं और तुम हो। तो चलो गाइस, इस व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, लाइक और हाइप और लाइक।